नाजरीन, आज हम आपके साथ एक ऐसी शख्सियत की कहानी बांटने जा रहे हैं जिन्हें कभी पाकिस्तान में गोल्ड किंग कहा जाता था। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो एक तरफ दौलत, ताकत और असर व रसूख की अलामत बन गया, तो दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी पुर-इसरारियत, तनाज़ात और बहसों से भरी रही। ये है सेठ आबिद। सेठ आबिद 1936 में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक मुतवस्त और कारोबारी पस मंज़र रखने वाले ख़ानदान से था। उनका ताल्लुक असल में लाहौर और बाद में कराची से जुड़ गया। बचपन में वो आम बच्चों की तरह ही थे, लेकिन कम उम्री में ही उनके अंदर कुछ मुख्तलिफ दिखाई देता था। एक ऐसा अज़्म, एक ऐसी लगन जो आम बच्चों में कम नज़र आती। कहा जाता है कि वो बचपन से ही ज़हीन और कारोबारी दिमाग रखते थे। स्कूल के ज़माने में भी वो छोटे छोटे कारोबार करके अपने हम उम्रों से अलग नज़र आते। सेठ आबिद ने अमली ज़िंदगी का आगाज़ आम तिजारत से किया, लेकिन जल्द ही उन्हें अंदाज़ा हो गया कि बड़े पैसे कमाने के लिए बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। 1960 और 70 की दहाई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात कशीदा थे। उस वक्त पाकिस्तान में सोने की मांग बहुत ज़्यादा थी और लोग सोने को ना सिर्फ ज़ेवर बल्कि सरमाया और तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर भी देखते थे। यही वो लम्हा था जब सेठ आबिद ने अपनी किस्मत आजमाने का फ़ैसला किया। उन्होंने सोने की स्मगलिंग शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता इस मैदान के बेताज बादशाह बन गए। 1970 और 1980 की दहाइयों में सेठ आबिद का नाम हर ज़बान पर था। लोग कहते थे कि वो कराची से लेकर दुबई तक और लाहौर से लेकर दिल्ली तक अपना असर और रसूख रखते थे। उन पर इल्ज़ाम लगता कि वो दुबई से सोना खरीदकर खुफिया रास्तों से पाकिस्तान लाते और यहाँ बेचकर अरबों रुपए कमाते। कई बार कहा गया कि एयरपोर्ट्स पर उनके सामान की तलाशी भी नहीं ली जाती, क्योंकि आला सतह पर उनके ताल्लुकात इतने मजबूत थे कि कोई उन्हें रोकने की जुर्रत नहीं करता था। सेठ आबिद के ताल्लुकात सिर्फ कारोबारी दुनिया तक महदूद नहीं थे। कहा जाता है कि उनके रवाबत सियासतदानों, फौजी अफसरों और ब्यूरोक्रेसी के ताकतवर लोगों तक थे। कुछ रिपोर्ट्स में जिक्र है कि उन्होंने कई बार मुल्की सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश की। कई बड़े बड़े सियासतदान उनके करीबी दोस्तों में शामिल थे। कहा जाता है कि वो ज़रूरत पड़ने पर सियासी जमातों की फंडिंग भी करते थे। सेठ आबिद की शख्सियत हमेशा एक पुरस्कार कहानी बनी रही। उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगते रहे। सोने की स्मगलिंग के सबसे बड़े किरदार के तौर पर उनका नाम सामने आता। कहा गया कि वो अपने ज़माने में पाकिस्तान के सबसे दौलतमंद अफराद में शुमार होते थे। बाज़ अखबारों में ये तक लिखा गया कि अगर वो चाहें तो पूरा पाकिस्तान का सोना खरीद सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके खिलाफ कभी कोई बड़ा मुकदमा साबित नहीं हो सका। सेठ आबिद के किरदार का दूसरा पहलू उनकी सखावत थी। वो जानते थे कि दौलत हमेशा इंसान के पास नहीं रहती, इसलिए उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा फलाही कामों में लगाया। उन्होंने अस्पताल बनवाए, यतीम खानों की मदद की, तालीमी इदारों के लिए चंदा दिया, गरीब खानदानों की बेटियों की शादियां करवाईं। यही वजह थी कि एक तरफ अगर उन्हें स्मगलर कहा जाता था, तो दूसरी तरफ आवाम के दिलों में उनके लिए एहतराम भी पाया जाता था। लोग कहते थे कि सेठ आबिद अगर गलत रास्ते पर भी दौलत कमाते थे, तो वो दौलत लोगों के काम आती थी। सेठ आबिद की जिंदगी के कई राज आज तक खुल नहीं सके। बाज़ लोग कहते हैं कि उनके पास इतनी दौलत थी कि वो चाहें तो पूरा शहर खरीद लें। कुछ लोगों का कहना है कि वो हुकूमत के साथ खुफिया डील्स करते थे ताकि उन पर हाथ न डाला जाए। कई कहानियां ये भी मशहूर हुईं कि वो सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि दीगर कीमती अशिया की स्मगलिंग में भी शामिल थे। इन सब बातों की सच्चाई शायद कभी सामने ना आ सके, लेकिन उनकी शख्सियत हमेशा एक मुअम्मा बनी रही। सेठ आबिद ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में गुजारा। वो बुढ़ापे तक भी अपने कारोबार और असर व रसूख के बाउस ताकतवर शख्सियत माने जाते थे। 2021 में जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनकी मौत की खबर ने पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया। कुछ लोग उनकी दौलत और शहरत को याद करते रहे तो कुछ उनके फलाही कामों को। उनकी वफ़ात पर हर तबके के लोगों ने अफसोस का इजहार किया। सेठ आबिद की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जो बज़ाहिर मुतनाज़ा था, लेकिन हकीकत यह है कि उसने अपनी ज़हानत, रिस्क लेने की सलाहियत और ताल्लुकात के बल पर वो मुकाम हासिल किया जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। वो एक तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े स्मगलर कहलाए तो दूसरी तरफ अवाम के दिलों में खैरख्वाह के तौर पर जगह बना गए। उनकी ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि दौलत और ताकत इंसान को बहुत कुछ दे सकती है,
لیکن اس کے ساتھ تنازعات اور سوالات بھی ہمیشہ جڑے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی تفصیل پاکستان کے مشہور گولڈ کنگ سیٹھ عابد کی زندگی کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مزید ایسی ہی حقیقی کہانیاں جاننے کے لیے ہمارے چینل مسٹری اینڈ ریالٹی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔